हाय स्टूडेंट, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे 2D फिगर, आयत एवं वर्ग, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो हमने जो है पिछले कई वीडियो में त्रिभुज के बारे में सीखा और समझा, जाना किस तरह से उसका एरिया निकालते हैं। लेकिन आज से हम लोग आयत और वर्ग से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वह सभी को हम बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो आप यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आए हुए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इसी प्रकार से हम जो भी वीडियो YouTube पे अपलोड करें आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पता चल जाए। तो चलिए हम जो है बिना समय गंवाते हुए चलते हैं अपने सिलेबस की ओर और यहाँ पे जानते हैं सबसे पहले आखिर 2D फिगर होता क्या है। तो 2D फिगर एकदम आप ऐसे समझे, 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल फिगर। डायमेंशन का मतलब होता है बीमा, मतलब जिसका 2 बीमा हो, अर्थात उसका क्षेत्रफल निकाले तो उसका जो मात्रक हो वर्ग में होता हो, उसको हम 2 डायमेंशनल कहते हैं। अगर हम आयत के क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा सेंटीमीटर में रहेगा तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो स्क्वायर में आया, इसका मतलब ये 2 डायमेंशनल फिगर है। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और त्रिज्या यदि मीटर में दिया रहे तो जो क्षेत्रफल निकालेंगे मीटर स्क्वायर में आएगा, ये भी 2 डायमेंशनल फिगर होगा। वर्ग का भी निकालेंगे मीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो ये भी क्या होगा, एक 2 डायमेंशनल फिगर होगा। तो आप जो है 2 डायमेंशनल का मतलब जो है समझ गए होंगे, जिसमें 2 भुजाओं का गुणा किया जाता है उसको हम 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। जैसे बात किया जाए कि जो आप स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कौन सा डायमेंशनल है, तो आप कहेंगे 2D डायमेंशनल है, क्योंकि आप जो है केवल स्क्रीन को देख रहे हैं, उसका लंबाई और उसका चौड़ाई, तो वो क्या होगा, 2 डायमेंशनल होगा। लेकिन यदि प्रत्यक्ष रूप से यदि हमको आप देख रहे हैं तो आप केवल हमें नहीं, ये साइड वाला भाग भी आप देख सकते हैं, वह 3 डायमेंशनल होता है। तो 3 डायमेंशनल आगे हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए 2 डायमेंशनल में सबसे पहले आयत लेते हैं। तो आयत होता कैसा है उसको हम पहले देखते हैं। तो ये जो है आयत है जिसमें 4 भुजा होता है और यह आमने सामने बराबर होता है। यानी कि आयत में कितने भुजा होता है, 4 भुजा, और ये आमने सामने बराबर होता है। और इसमें 4 कोण होता है, ए, बी, सी और डी, और प्रत्येक का मान जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक का वैल्यू कितना भाई, 90 डिग्री। ये भी कितना, 90 डिग्री। और ये जो ए बी सी है, डी, यही आयत का एक शीर्ष है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे भुजा, इसको भुजा बोलेंगे और इसको भी भुजा ही बोलेंगे। लेकिन ये आमने सामने बराबर है, तो इस भुजा को यदि हम ए माने तो इसको भी ए मानना होगा, इसको यदि बी माने तो इसको भी क्या मानना होगा, बी मानना होगा। यानी कुछ ऐसा हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। अब आप समझिए एक और बात कि जब इसको हम यहां से यहां मिला देंगे, चाहे तो यहां से यहां मिलाते हैं, इस प्रकार के जो लाइनिंग हम देंगे, यह लाइनिंग क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे इसको हम विकर्ण कहते हैं। क्या बोलेंगे, विकर्ण, ठीक है। और इसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं डायगोनल। विकर्ण अर्थात डायगोनल।
अब विकर्ण है, इसको नाम क्यों पड़ा? क्योंकि आप यहां देखिए एक बात, जैसे ये तो त्रिभुज है और ये त्रिभुज में ये वाला जो लाइन है, ये भुजा जो है यह विकर्ण है, विकर्ण नहीं, यह समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज का यह कर्ण है। लेकिन आयत में यदि कर्ण हो जाए तो उसी को हम बोलेंगे विकर्ण, मतलब दो त्रिभुज का कर्ण एक ही हो तो उसको हम विकर्ण कहते हैं, जो कि आयत में इसका नाम पड़ गया क्या? विकर्ण पड़ गया। अब बात यह है कि इसका जो है परिमाप क्या होगा? क्या भाई? परिमाप। और तब परिमाप यानी पेरीमीटर, तो यहां पे देखिए परिमाप का मतलब आप पीछे ही सीख लिए हैं कि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो इसमें कितने भुजा हैं? 1 2 3 4, मतलब चारों भुजाओं का योग होगा। तो लिखेंगे चारों भुजाओं का योग। ठीक है, अब चारों भुजा है कौन कौन? एक तो ए है, फिर बी है, फिर ए है और फिर से बी है। तो आप जब ऐसा देख रहे हैं तो इसमें ए दूगो है तो 2a बोलेंगे, बी दूगो है तो 2b बोलेंगे, तो दू दोनों में है तो 2 कॉमन और a प्लस b। ठीक है, ऐसा बच जाएगा। तो इसमें जो a होगा यह ज्यादा लंबा है, जिसके कारण इसको लंबाई कहेंगे, और ये b है तो इसको हम चौड़ाई कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? चौड़ाई कहेंगे। और लंबाई को L से सूचित करते हैं, चौड़ाई को D से सूचित करते हैं, यानी लेंथ और ब्रेथ। अगर आपको एक जगह L लिखना है और चौड़ाई की जगह B लिखना है तो ये वाला L लिख दिए तो ये भी कितना होगा? L। तो जहां जहां A है वहां आप L दे दें, यहां भी L, यहां भी L, यहां भी L, तो यहां हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि इसका परिमाप के जो फॉर्मूला हुआ क्या हुआ? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये आयत के परिमाप हो गया। तो आप यहां से याद रखेंगे कि आयत का जो परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होगा। अब इसका क्षेत्रफल देखिए कि आखिर हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो आप एक थोड़ा सा जो है आप यहां पे ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे तरह से निकालने के लिए सीख जाएंगे। अगर यह L है और ये वाला B है और इस B का वैल्यू को अगर बढ़ा दिए, मान लेते हैं इतना बढ़ा के इतना कर दिए, क्या इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे अवश्य बढ़ जाएगा। अगर लंबाई भी हम इधर थोड़ा सा बढ़ा दे तो इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा कि नहीं? तो आप कहेंगे जरूर बढ़ेगा। तो जिस पर क्षेत्रफल डिपेंड रहता है उसको बस केवल गुना कर देते हैं तो एरिया निकलता है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को हम बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण लंबाई और चौड़ाई को गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसीलिए हम यहां पे क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे? तो हम कहेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। और लंबाई को आप L भी लिख सकते हैं, चौड़ाई को B भी लिख सकते हैं, मतलब क्षेत्रफल बराबर L गुना B। लेकिन आपको हम कहें कि विकर्ण बताइए, आयत का डायगोनल जो होगा वह कितना होगा, इसका वैल्यू बताइए। तो आप यहां पे देख रहे हैं यह क्या है? विकर्ण है, और ये जो बन रहा है इस प्रकार से समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज का कर्ण निकालना है तो आप फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें लंब के जगह कितना है? B है और एगो L है आधार के जगह, है ना? तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि रूट अंडर लंब स्क्वायर मतलब L स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई के होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई के होल स्क्वायर। ऐसा जो है आप लिखेंगे तो यह क्या कहलाएगा, आयत का विकर्ण कहलाएगा, आयत का विकर्ण। तो यही क्या हो गया हमारा आयत के विकर्ण के फॉर्मूला हो गया। आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और उसका विकर्ण कैसे निकालेंगे। अब थोड़ा सा जो है इसमें और बात क्या सीखना है, तो आप यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यह मान लेते हैं कि आयत है, यह क्या है भाई, आयत, और इसका लंबाई l है, चौड़ाई b है, और इसके चारों ओर x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इसका लंबाई कितना है, x मीटर। तो कह रहा है यहां पे क्वेश्चन कि इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहे कि एक आयत है जिसका लंबाई l, चौड़ाई b है, और उसके बाहर चारों ओर x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। यहां x मीटर नहीं, कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मतलब मीटर, और कुछ भी यहां पे दे सकते हैं। तो x लंबाई का, x माप का यहां पे रास्ता बनाया गया है। तो कहता है ये जो रास्ता आप लोग को दिखाई दे रहा है, इस रास्ता का एरिया बताइए, इस रास्ता का क्षेत्रफल बताएं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पे एक बड़ा आयत बन गया है और एक छोटा आयत बन गया है। तब पूरा बड़ा आयत के क्षेत्रफल में से इस छोटे आयत के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि इसको आगे बढ़ाएं तो यहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब निकालते हैं कि अगर चारों तरफ बाहरी अगर रास्ता रहे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। और कैसे निकाला जाता है यहां पे भी ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए, तो जब x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है तो हम कहेंगे भाई बताओ इसका लंबाई क्या होगा। इतना के तो लंबाई जान रहे हैं कि l होगा, लेकिन इसका क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इधर इसको यदि बढ़ा दें तो x मीटर यहां बढ़ जाएगा, और इधर इसको बढ़ा दें तो x यहां बढ़ जाएगा, और इस प्रकार से ई जितना लंबाई होगा उतना लंबाई ई वाला पूरा हो जाएगा। मतलब ई वाला का जो लंबाई होगा l तो होवे करेगा, साथ साथ x दूगो बढ़ जा रहा है, मतलब प्लस 2x होगा। यह लंबाई इतना हो गया। अगर कहेंगे कि बताओ इसका लंबाई बताओ ई चौड़ैया वाला के, तो कहेंगे सर आप ऐसा कर दीजिए ना, x यहां पे बढ़ा दीजिए और नीचे में है x बढ़ा दीजिए, तो इसका जो चौड़ाई हो जाएगा b तो होवे करेगा इतना दूर, साथ साथ x दूगो बढ़ जा रहा है तो यहां पे प्लस 2x हो जाएगा। अब यहां पे पता हो गया जो बड़ा आयत के लंबाई जो है l प्लस 2x और इसका जो चौड़ाई है b प्लस 2x, और इसका क्षेत्रफल निकाल के इस छोटका के क्षेत्रफल घटाएंगे तो हमारा ये रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तब कहेंगे बाहरी रास्ता का क्षेत्रफल बराबर बाहरी रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, और कैसे निकालेंगे तो कहेंगे बड़ा आयत का क्षेत्रफल माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल, छोटे आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए बड़ा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई इतना चौड़ाई इतना, यानी l प्लस 2x इंटू b प्लस 2x इतना होगा, माइनस छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस छोटका आयत का क्षेत्रफल देख रहे हैं तो लंबाई l है चौड़ाई b है, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई होगा, और इस प्रकार से लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई मतलब l गुना b। अब यहां इसको हम गुना करेंगे तो गुना करने के लिए जो है आप लोग जानते होंगे क्या कि l से ही पूरे टर्म में गुना करेंगे और 2x से ही पूरा में गुना करेंगे, तो l इंटू बी प्लस 2x हो जाएगा, और प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x और माइनस एल बी, तो माइनस एल बी
अब गुना आप कर लें L में B से तो LB होगा, L में 2x से करेंगे तो प्लस 2xL होगा, प्लस 2x में B से गुना करेंगे तो 2xB होगा, प्लस 2x में 2x से तो 4x स्क्वायर माइनस LB। अब LB एगो माइनस में है एगो प्लस में है तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से जब कटा तो यहां पे क्या बच गया भाई, तो देख सकते हैं 2xL 2xB 4x स्क्वायर, मतलब 2x सभी में दिया हुआ है, इसीलिए 2x को कॉमन करेंगे तो इसमें L बच जाएगा और इसमें B बच जाएगा, यहां से 2x कॉमन हुआ है तो यहां 2x बच जाएगा, क्योंकि 2x गुना 2x तभी 4x स्क्वायर होगा और 2x को बाहर कर दिए हैं तो यहां 2x बचेगा, इस प्रकार यहां 2x। और यही क्या हो गया, रास्ता का बाहरी रास्ता का क्षेत्रफल हो गया। बाहरी रास्ता का क्षेत्रफल बराबर क्या बोलेंगे, 2x इंटू L प्लस B प्लस 2x, ये क्या हो जाएगा, पूरा बाहरी रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन आपको कुछ ऐसा दिया जाए, इसको आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा सा कुछ आगे बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा आप लोग को दे दिया जाए कि बाहरी रास्ता नहीं भीतरी रास्ता, जैसे यह जो है एक आयत है, यह क्या है, एक आयत जिसका लंबाई L है चौड़ाई B है, और एक से लंबाई और चौड़ाई ये अंदर माने 1 मीटर चौड़ा एक अंदर की ओर रास्ता बनाया गया है, तो इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप की कैसे करेंगे, ये पूरा LB में से इसका क्षेत्रफल निकाल के माइनस करेंगे, और जब आप वैसे ही करेंगे तो इसका भीतरी रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आएगा। भीतरी रास्ता का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वहां पे केवल माइनस हो जाएगा, 2x इंटू L प्लस B माइनस 2x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भाई, भीतरी रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे कि इसका अगर चौड़ाई हम कहेंगे तो B माइनस 2x हो जाएगा, इसका लंबाई कहेंगे तो L माइनस 2x हो जाएगा। जब आप ऐसे ही हल करेंगे तो आंसर लास्ट में इतना आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना तक जो है आप सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे हम किस प्रकार से बढ़ाएं, अब वर्ग हम बताते हैं कि वर्ग का थ्योरी कुछ क्या है, ठीक है। उसके बाद जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे तो आप लोगों को बहुत मजा देगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे एकदम जरूर बने रहें और सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लें, ठीक है। तभी जो है आप हमारे सभी वीडियो जो है आसानी से देख पाएंगे। अब अगला देखते हैं। अब हम देखते हैं भाई वर्ग, और इस वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, और ये स्क्वायर के बारे में समझते हैं। तो ये वाला क्या है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर कहता है कि वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा इक्वल हो, मतलब ही जितना लंबा हो उतने लंबा ये वाला, उतने लंबा ये वाला, उतने लंबा ये वाला, और इस सभी को हम लोग बोलते हैं भुजा। और इस भुजा को ए माने तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए हो जाएगा। और इसमें भी प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री होगा, और जब ऐसे खींचेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको विकर्ण बोलेंगे। विकर्ण बोलेंगे यानी डायगोनल बोलेंगे, ठीक है। अब समझिए आगे, अगर इसका परिमाप निकालने की बात किया जाए, परिमाप, तो परिमाप का मतलब, परि का मतलब चारों ओर, माप का मतलब माप, यानी चारों ओर किसी भी आकृति के भुजाओं की जो टोटल माप होती है वही परिमाप कहलाती है। तो आप करें तो यह भुजा प्लस ए प्लस ए, तो ए कैगो हो गया, 4 ए हो गया, मतलब 4, और ए का मतलब भुजा, इसका मतलब परिमाप कितना निकल गया मेरे भाई, तो यहां पे 4 गुना भुजा निकल गया।
अब क्षेत्रफल निकाले तो क्षेत्रफल बराबर, देखिए आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो लंबाई भी यहां पर ए है, चौड़ाई भी ए है, तो कहेंगे लंबाई की जगह ए, चौड़ाई की जगह भी ए, तो ए गुना ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर, और हम ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, भुजा स्क्वायर, यानी कि यहां लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। ठीक है। अब इसका हम विकर्ण निकालना चाहें तो विकर्ण बराबर कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण जैसे उसका क्या होता था, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, आयत वाला का विकर्ण नहीं होता था। अब इसमें लंबाई की जगह ए है तो ए स्क्वायर, चौड़ाई की जगह बी है तो बी, सॉरी चौड़ाई की जगह भी ए है तो ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कै गो हो गया, 2 हो गया, यानी 2a स्क्वायर, और 2 अंदर ही रह जाएगा, ए बाहरी निकलेगा, ए लिखाएगा। इस प्रकार से वर्ग का जो विकर्ण हुआ √2, और ए क्या है, भुजा है, तो यहां पे भुजा, और इस प्रकार वर्ग का विकर्ण जो हो गया √2 गुना भुजा। अब एक बात आती है अंदर वाला बाहर वाला, तो उसको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए अब थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो यहां आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहां है भाई, देखिए इस प्रकार से एक वर्ग बनाया हुआ है, यहां पे समझेंगे आप लोग, इस प्रकार से एक वर्ग बनाया हुआ है और इसके चारों तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इस वर्ग का जो भुजा है ए है। तब कहता है कि बताओ इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। तब तो सबसे पहले कहेंगे ये पहले भुजा जानना होगा, तब ये पूरा बड़का का क्षेत्रफल में से छोटका को घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए, तो इसको हम कहेंगे कि बताओ यहाँ पे x बढ़ रहा है, क्योंकि सबका चौड़ाई कितना है, x है, इधर भी x कर दो तो x से x 2x बढ़ गया, और यहां से यहां इतना दूर a है और x बढ़ गया, मतलब 2x बढ़ गया। अब भुजा कितना हो गया, a + 2x हो गया। तब आसानी से निकाल सकते हैं बाहरी रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, बाहरी रास्ता का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे कि पूरा बड़का वर्ग का क्षेत्रफल में से छोटका वर्ग के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे, यानी कि बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल। अब यहां पे देखिए बड़ा वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला भी अभी सीखे हैं, भुजा स्क्वायर होगा, तो भुजा तो इनमें a + 2x है, मतलब a + 2x के होल स्क्वायर होगा। और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, तो छोटे वर्ग का भुजा a है, तो इसका फॉर्मूला भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर है, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर और +2ab, तो इतना लिखेंगे, माइनस a स्क्वायर है तो माइनस a स्क्वायर ही लिखेंगे। अब देखिए ना, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर 2x के होल स्क्वायर होगा तब 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4ax और माइनस a स्क्वायर है तो a स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस में है, यह प्लस में है, तो ई से ई कट जाएगा, और इस प्रकार यहां देख रहे हैं 4x दोनों में कॉमन है, तब 4x यहां कॉमन है, तो कॉमन कर लेंगे तो इसमें x बचेगा और इसमें 4x कॉमन हो गया तो a बचेगा। इस प्रकार से बाहरी रास्ता का जो क्षेत्रफल निकला वर्ग में, ठीक है, ये क्वेश्चन में निकलेगा वर्ग में, तो क्या हो गया 4x × x + a, जहां a क्या है, वर्ग की भुजा है, और x क्या है, तो ये बाहरी रास्ता के चौड़ाई है। ठीक है, तो आप इतना देखिए बाहरी रास्ता का क्षेत्रफल। अब हम आप लोगों को दिखाते हैं आंतरिक रास्ता यानी कि भीतरी रास्ता का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो समझिए यहां पे भीतरी रास्ता का क्षेत्रफल, मान लेते हैं यह वर्ग है, ठीक है, और इस प्रकार के वर्ग है और इसका भुजा a है, a सभी भुजा रहेगा,
और भीतर में x चौड़ाई के अंदर में जो है एक और वर्ग बनाया गया है इस प्रकार से। मतलब कह सकते हैं कि वर्ग के चारों ओर x चौड़ाई का पूरा रास्ता बनाया गया है। तो कहेगा इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से छोटका के माइनस कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो चलिए हम जो है इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो अगर इसको जो है हमको पता करना होगा कि ये वाला लंबाई कितना है ना, ये वाला पता करना होगा तो कैसे करेंगे। तो यहां पे समझिए, हम ये पूरा यहां से यहां तक जान रहे हैं a है, और ये वाला x जान रहे हैं, और ये वाला भी कितना जान रहे हैं x। तो अगर ये x, ये a में से दोनों x को घटा देंगे तो ये वाला हो जाएगा a माइनस 2x, और इस प्रकार से इस वर्ग का जो भुजा होगा a माइनस 2x हो जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि भीतरी रास्ता का क्षेत्रफल, भीतरी रास्ता का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। और बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है कितना भाई, तो बड़े वर्ग का जो भुजा है a है, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, माइनस छोटे का कितना है भुजा a माइनस 2x, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a माइनस 2x के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो a स्क्वायर और a माइनस b के होल स्क्वायर है, तो यहां पे हम ऐसा लिखेंगे कि a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a और b के जगह कितना है 2x, ठीक है, इतना लिखेंगे। उसके बाद a स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा तो माइनस a स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 2x के स्क्वायर होगा तो 4x स्क्वायर, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4ax हो जाएगा। ये वाला से ही कट गया, और यहां पे क्या बचा माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 4x, तो यहां से दोनों में से 4x को कॉमन कर लेंगे तो यहां बचेगा माइनस x, और प्लस इसमें क्या बचेगा a बचेगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भीतरी रास्ता का क्षेत्रफल बराबर, और क्या लिखेंगे तब 4x इंटू a प्लस में, तो इसको आगे लिख देते हैं इसको पीछे, तो a माइनस x, और यही वाला क्या हो गया भीतरी रास्ता का क्षेत्रफल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है इतना समझ में आया होगा। तो आप पहले जो है इतना समझ जाएं, याद कर लें, और इस पर हम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कराएंगे तो आप लोग को बहुत मजा देगा, ठीक है, और पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को अभी एंड करेंगे, और फिर से अगले वीडियो में हम मिलेंगे इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।